अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। सबसे पहले तो मैं उन तमाम बहनों से माज़रत ख़्वाह हूँ जिनके मैसेजेस की मैं रिप्लाई नहीं दे पाती और वो नाराज़ हो रही हैं। इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं लाइव सेशन करूँगी और उसमें मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दूँगी। आप लोग मुझे टाइम चूज़ करके बताइए, मैं पोल लगाऊँगी, तो आप लोग मुझे बताइए कि मैं कब आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँ ताकि आप लोग नाराज़ ना हो। आज की जो वीडियो है वो रमज़ान के हवाले से है, टिप्स एंड रिस्क्स फॉर रमज़ान में दूध पिलाने की तजावीज़ और ख़तरात। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस्लाम में बेटा हो तो उसको 2 साल और अगर बेटी हो तो उसको 2.5 साल के लिए माँ का दूध पिलाने का हुक्म है। और साइंटिस्ट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे को पिलाया जाए। तो रमज़ान के हवाले से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यानी कि इस्लामी नुक्ता नज़र ये है कि अगर औरत रोज़ा रख सकती हो तो उसको इजाज़त है रखने की, लेकिन अगर उसे कमज़ोरी महसूस हो या उसको लगे कि वो रोज़ा नहीं रख सकती तो उसको ये इजाज़त है कि वो रोज़े छोड़ दे और उनको बाद में रखे। यानी कि आपको कम्प्लीटली रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप उसको बाद में रख सकती हैं। साइंटिफिक रिसर्च जो है वो ये कहती है कि जो दूध पिलाना है रमज़ान में वो बच्चे के लिए उतना सेफ़ नहीं है। तो मैं रिस्क आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है रमज़ान में दूध पिलाने के, बाकी आप अपने बारे में ख़ुद फैसला कर सकती हैं। तो जो सबसे पहला ख़तरा या जो रिस्क है वो ये है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है माँ को, क्योंकि दूध पिलाने से जिस्म में पानी की कमी वाक़या होती है और अगर ज़्यादा दूध बनाने के लिए और पानी की ज़रूरत होती है तो रोज़े की वजह से जब फीमेल पानी नहीं लेती तो इस तरह उसको पानी की कमी हो जाती है। लैक ऑफ सम वाइटामिन्स इन मिल्क, यानी कि जो मिल्क का टेक्सचर है माँ का, उसके अंदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स में तब्दीली आ जाती है और उसका टेक्सचर बदल जाता है और वो उतना अच्छा नहीं रहता बच्चे के लिए जितना जब माँ सब कुछ खाए पिए तब होता है। रिडक्शन इन मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दूध बनने में कमी वाक़या हो जाती है, क्योंकि अगर माँ को स्टार्वेशन हो या उसको भूख महसूस हो तो उसके दूध में ऑब्वियसली कमी होगी। टायर्डनेस, यानी कि थकावट, और रोज़ा रखने की हालत में क्योंकि पट्ठों वगैरह में ज़ोर पड़ता है और जब माँ दूध पिलाती है तो उसको दर्द होती है और उसके अलावा उसको थकावट महसूस होती है। इसके अलावा उसको कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि जब वो दूध पिलाएगी और ख़ुद कुछ नहीं खाए पिएगी तो उसको मसला हो सकता है। फीडिंग इन रमज़ान, लेकिन अगर आप दूध पिलाना चाहती हैं रमज़ान में तो उसके लिए मैं आपको जो टिप्स दे रही हूँ उनको आप जहन में रखें। सबसे पहले तो आपने ईट हाई न्यूट्रिएंट फूड्स, यानी कि ऐसी चीज़ें खानी है अफ्तारी में जो ज़्यादा तवानाई दें और आपका जो कैलोरीज का लेवल है उसको मेंटेन रखे। तो आपने चीज़ें बहुत ध्यान से चूज़ करनी है। और डिवाइड आवर्स ऑफ ओपन फास्ट एंड ईट आफ्टर ईच 2 आवर्स। जितने घंटे अफ्तारी से सहरी के बीच में है उसमें आपने हर 2 घंटे के बाद कुछ खाना है ताकि आपके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स कायम रहे और जितनी मिकदार आपको चाहिए वो मिलती रहे। इसके अलावा टेक 10 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन डी, यानी कि 10 माइक्रोग्राम आपने विटामिन डी खाना है। इसके अलावा आपने टेक विटामिन सप्लीमेंट्स, यानी कि विटामिन के सप्लीमेंट्स डॉक्टर से पूछ लें, वो आपने लेने हैं ताकि आपके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, विटामिन्स की कमी ना हो। इसके अलावा आपने ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द आवर्स ऑफ नो फास्ट, यानी कि अफ्तार से सहर तक काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी पिएं। अब ये नहीं करना कि आपने कि सहरी के टाइम बहुत ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक यूरिन में पास हो जाएगा। आपने थ्रू आउट जो घंटे ओपन है रोज़े से उसमें पानी पीते रहना है। इसके अलावा आपने ईट फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन एटसेट्रा विच हैव वाटर रिटेंशन, यानी कि ऐसे फ्रूट्स खाने हैं जैसे कि तरबूज, जिससे आप खाने के बाद आपके जिस्म में पानी का लेवल बढ़ जाए और वो आपको काम आए और डिहाइड्रेशन ना होने दे। अगर आप दूध पिला रही हैं और आपको नहीं पता चल रहा कि आपको कमज़ोरी हो रही है या आपके लिए ठीक नहीं है दूध पिलाना, तो उसके लिए सिम्टम्स मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको येलो स्मेली पी आए, यानी कि बदबूदार पीला पेशाब आए, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि डिक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दूध में कमी हो गई है और जिस तरह आपको पहले आ रहा था दूध उस तरह अब नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। बेबी इज़ क्राइंग फॉर मोर मिल्क, और आप बच्चे को बार बार दूध पिलाएं वो फिर भी रोता रहे कि मुझे और दूध चाहिए, इसका मतलब है कि आपकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो कम है और बच्चे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है।
फील एक्स्ट्रा थर्स्टी, यानी कि अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा या मामूल से ज़्यादा प्यास महसूस हो तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई है। इसके अलावा आप डिज़ी महसूस कर सकते हैं, यानी कि आपको गनूदगी महसूस हो सकती है, आपको एक्स्ट्रा नींद या बेहोशी की तरह की फीलिंग आ सकती है, तो ये भी जिस्म में कमज़ोरी की निशानी है। इसके अलावा अगर आपको सर हल्का महसूस हो, यानी कि आपको सर में अजीब सा गुबार महसूस हो या लाइट हेडेड फीलिंग आए, तो ये भी इस चीज़ की निशानी है कि आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर यानी कि फशार खून कम हो जाना, तो उससे आपको हेडेक वगैरह होगी और आपके कंधे वगैरह दर्द करेंगे, तो इससे भी ये भी शो करता है कि आपके जिस्म में पानी का लेवल कम हो गया है और आपका बीपी लो हो गया है। इसके अलावा आपको थकावट महसूस हो सकती है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, और अगर थकावट होगी तो आप बच्चे को सही से फीड नहीं करवा पाएंगी। माय ओपिनियन यानी कि मेरी राय क्या है इस मामले में, तो मैं आपको ये राय दूंगी कि अक्सर फीमेल्स को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दूध से नवाजा होता है, तो वो रोज़े ज़रूर रखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि दूध पिलाने से आपका दूध का वॉल्यूम कम हो गया है, तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखें। इस तरह आपके 15 रोज़े स्किप होंगे जिनको आप बाद में रखें। इस तरह आपको कमज़ोरी भी नहीं होगी और आप रमज़ान की नेमतों से फ़ायदा उठा सकेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपकी कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर इस वक्त दूध पिला रहा है बच्चे को रोज़ों में, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि ये कीमती जो मालूमात हैं उस तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली नई वीडियोस से इन्फॉर्म्ड रहें। अल्लाह हाफ़िज़।